देश का कट्टर ईमानदार और इंडियन पॉलिटिक्स का नटवरलाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मीडिया वाले ने तो ऐसे दिखाया जैसे आज वो बड़ा खुलासा कर देगा और वो बता देगा कि भैया मैंने चोरी नहीं करी है और मैं सबसे पाक साफ हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने वही रटी रटाई बातें बोली और सारी बातें तो मुझे वही दिखी जो इसने पुरानी बोली थी। इसमें कुछ नया नहीं बोला। एक लाइन इसने जरूर बोला कि इस देश के लिए खून का कतरा कतरा दे सकता हूं। अरे भैया, आप तो डायबिटिक हो, आपका खून भी किसी काम का नहीं है। आपको खून देने के लिए दिल्ली वालों ने नहीं चुना था, आपको चुना था जन लोकपाल बिल के लिए। कहाँ है वो जन लोकपाल बिल? और आप कह रहे हो मैं खून दे दूंगा। अरे आप तो डायबिटिक हो, डायबिटिक वाले को खून का क्या जरूरत है? इस खून का कोई यूज ही नहीं है, कहां यूज करेंगे इसको? और बार बार वही रटी रटाई बातें कि मेरे को जो है बीजेपी वाले जेल डाल देंगे। अरे मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी वालों ने तुम्हें जेल डालना ही है, अगर प्रधानमंत्री जी ने सोच रखा है कि तुम्हें जेल डाल देंगे, तो ये ईडी सीबीआई क्यों खेलेंगे वो बार बार? तुम्हें 3-3 4-4 जो है समन आ रहे हैं, ये समन क्यों भेजेंगे? सीधा कॉलर पकड़ के जो है जेल में डाल देंगे। अगर कोई हिटलरगिरी दिखाएगा तो वो समन भेजेगा क्या? और अगर आपके पास बहुत अच्छे सबूत हैं, आप पाक साफ हो, आपने कोई चोरी नहीं करी है, तो चले जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, चले जाओ ना हाई कोर्ट और वहां पे अपने बेगुनाही का सबूत दो। लोगों को बताओ कि भैया मैंने तो कोई चोरी नहीं करी, मैं तो सबसे ईमानदार आदमी हूं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप यही कह रहे हो कि मैं सबसे कट्टर ईमानदार हूं, मैं तो बहुत ही ईमानदारी से काम करता हूं। आपकी ईमानदारी ऐसी हो रही है, हर एक दूसरे दिन घोटाले घोटाले हो रहे हैं। अब पैथोलॉजी लैब का भी घोटाला आ गया। मतलब फर्जी नाम से लोग पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को फायदा पहुंचाने के लिए आपने जो है क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए। क्या है मतलब इस पार्टी चाहती क्या है? कह रहे हो कि मुझे चुनाव लड़वाना है, मैं चुनाव लड़ने के टाइम पे ही ऐसा क्यों आता है? तो चुनाव आएगा भी तो कर क्या लोगे भैया? कल भी तुम्हारे मैंने वीडियो में बताया, तुम्हारा सामना सिर्फ नोटा से है। अब नोटा से कितने ज्यादा वोट ले आओगे? नोटा भी तुमसे अव्वल नंबर पे आया हुआ है। टीवी पत्रकार तो भले ही कुछ ना बोले, तुम्हारे पे कोई क्वेश्चन ना पूछे और वो रटी रटाई बातें बोल के चले जाओ। लेकिन इस देश वाला जो है समझ चुका है कि आप देश के नटवर लाल हो और ये देश के नटवर लाल की कहानियां सुना रहे हो आप। और कहते थे बीजेपी वाले मनोहर कहानियां सुना रहे हैं, ये मनोहर कहानियां सुना रहे हैं आप और देश की जनता को, दिल्ली वाले को और पंजाब की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं आप। आपने कोई काम आपने किया नहीं। सरकार में मान लो कोई भी बड़ी पार्टी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो इस देश का, अगर वो चाह ले कि मुझे इस आदमी से जो है इसको सबक सिखाना है, इसके ऊपर चार्जर लगाने हैं, तो ये ईडी सीबीआई खेलेगी क्या? ईडी सीबीआई खेलने की जरूरत क्या है भाई? जब उसको सारे काम गैर कानूनी करने हैं बीजेपी वालों को, तो सारे काम जब गैर कानूनी करने हैं तो तुम्हें सीधा उठा के जेल में डाल देगी। डाला था ना अन्ना हजारे को कांग्रेस वालों ने जेल में। तो वैसे ही जो है हिटलर वाले काम अगर होंगे तो कोई भी कर देगा। लेकिन जब तुम्हें ईडी अपने पास बुला रही है बार बार, अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो सारे सबूत जाकर दिखा दो और तब भी तुम्हें वो पकड़ लेते हैं। मैं कहता तब भी तुम्हें पकड़ लिया, तुम सबसे ईमानदार हो, कट्टर ईमानदार हो, तुम्हें पकड़ लिया। तो भैया कोर्ट नहीं है क्या? कोर्ट के पास जाओ, उनको बताओ ये देखो जी हमारे पास तो हमने तो आज तक चोरी नहीं करी। चोरी वर्ड का मैं वर्ड ही नहीं आज तक पहली बार सुन रहा हूं, मैंने तो कभी चोरी नहीं करी। भैया दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। जिस तरह से कल से तुमने अपने जो है चिंटू पिंटू लगा दिए कि ईडी आएगी और मुझे पकड़ के ले जाएगी, ये तुम ईडी को देखवाना चाहते हो कि ईडी चाहती क्या है और ईडी क्या प्रतिक्रिया देती है इस पे। और ईडी जो है ट्रैप में फंसाना चाहते हो कि ईडी कहेगी अभी तो हम चौथा समन देंगे या अभी 10 दिन रुकेंगे, कुछ उनका कमेंट चाहते हैं आप इस बारे में। आपको ईडी से डर लगता है, इसलिए आपका गला सूखता है, साफ बात ये है। तो मैं तो आपके इस एक्सपोज को करना में मुझे बड़ा खुशी होती है कि आप सबसे ज्यादा दिल्ली के नहीं पूरे इंडिया के सबसे बड़े नटवर लाल हो आप। और आपकी एक बात भी सच नहीं होती। एक बात भी अगर आपने सच बोली हो इस देश के बारे में कि भैया ये आदमी जो है सच्चा आदमी है, इसमें पहले तुम्हें कांग्रेस परेशान करती थी, अब तुम्हें बीजेपी परेशान करती है, मोदी तुमसे बार बार डर जाता है। तो मोदी को डरने के लिए पूरे हिंदुस्तान में तुम ही मिले हो क्या? सिर्फ लोगों को गुमराह और इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं आप। आपको लग रहा है कि लोग बेवकूफ बन जाएंगे, मीठी 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 बातें करूंगा, इमोशनल बातें करूंगा तो लोग, दिल्ली के लोग जैसे ही बेवकूफ बनते हैं आए हैं वैसे ही बनते रहेंगे।
300 यूनिट बिजली देके या 200 यूनिट बिजली फ्री देके लोगों को आपने खरीद लिया है। और दिल्ली के लोग इसलिए आपसे कुछ ज्यादा बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है 1000-1200 रुपए 2000 तो बच रहे हैं भाई, इसी बहाने चुपचाप रहो। लेकिन भाई दिल्ली की जनता तो चुप रह सकती है, देश की जनता तो नहीं चुप है। देश की जनता तो सब समझ रही है ना। अब जहां पे भी आपकी सरकार जाती है दिल्ली में, चाहे वो बस घोटाला हो गया, चाहे वो दवाई घोटाला हो गया, शराब घोटाला चल रहा है, जल बोर्ड घोटाला हो गया, मैं कह रहा हूं कोई ऐसी चीज छोड़ी क्या आपने? कांग्रेस के बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं आप। और दिल्ली में जो ये शराब घोटाला हुआ, जिसकी चोरी पकड़ी गई, ये कोई बीजेपी ने नहीं पकड़वाई थी, ये पकड़वाई थी कांग्रेस ने। कांग्रेस ने बोला था कि ये घोटाला हुआ है, तब उसके बाद जो है जांच बैठी और उसके बाद माना जा रहा है। और आपके अगर इतने ही ईमानदार अगर आपके संजय सिंह और मनीष सिसोदिया हैं, और बार ये भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हो कि बीजेपी में अगर वो आ जाएंगे तो वो छूट जाएंगे, तो मैं कह रहा हूं ये भी करके देख लो ना, एक हफ्ता बीजेपी में आ जाएं, केस रफा दफा, फिर चले जाएं आम आदमी पार्टी में, बीजेपी भी एक्सपोज, आपका भी काम बन जाएगा। तो ये तो सबसे आसान तरीका है यार। उनको बोलो क्यों अपने वकीलों के ऊपर इतना लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो और उनको देने के लिए जो दिल्ली का पैसा जो है पानी की तरह बहा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सबसे आसान तरीका आप खुद ही कह रहे हैं कि अगर जैसे ही बीजेपी में जाएंगे रफा दफा हो जाएगा सारे नियम और कानून और इनके ऊपर बाइज्जत बरी। तो बाइज्जत बरी करने के लिए बीजेपी में भेज दो उनको, और एक हफ्ता देखो, 2 हफ्ता देखो, जैसे ही केस वापस हो जाए फिर से आम आदमी पार्टी में आ जाए वो। इसमें क्या है? ये फ्रॉड वाली बातें इंडियन मीडिया तो सुन सकती है, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे स्टोरियां बनाते हैं और आपको लोगों को अच्छी तरह से समझते हैं, वो तो एक्सपोज करेंगे ही करेंगे आपको। आप दिल्ली के नहीं, इंडिया के सबसे बड़े नटवर लाल हैं, ये बात सुन लीजिए आप। और लास्ट में जाते जाते मैं जनता से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये दिल्ली के सबसे बड़े नटवर लाल हैं? इन्होंने जो कार्य किए हैं, क्या आपको लग रहा है कि इन्होंने एक भी काम, मतलब ऐसा काम हो जो लगे यार ये कोई अच्छा काम हो? कुछ भी चीज फ्री देना काम नहीं होता। ऐसे तो मोदी भी बोले कि भैया पूरा इंडिया फ्री है, सब कुछ फ्री है, ट्रेन फ्री है, हवाई जहाज फ्री है, सब फ्री है, जाओ ले जाओ। ये कोई फ्री वाला कोई काम होता है क्या? काम कुछ करके बताओ ना। आपने कुछ काम किया हो तो देखो, बताओ कि यार देखो मैंने ये काम तो किया है ना। भाई स्कूल तुम कहते हो कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्कूल बना दिए, तो स्कूल बना दिए तो आपके लीडर के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते उसमें? एमएलए के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? गरीब का बच्चा ही जा रहा है अभी भी, अमीर का बच्चा भी नहीं जा रहा। एमएलए तो छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे नहीं जाएंगे, पैसा उनके पास कहीं आ गया। मैं कह रहा हूं अमीर का बच्चा नहीं जा रहा, मिडिल क्लास का बच्चा नहीं जा रहा उस स्कूल में, गरीब का बच्चा जा रहा है सिर्फ। जिसके पास भैया संसाधन नहीं है वो कह रहा है भैया क्या करूं, चलो सरकारी स्कूल में पढ़ा देता हूं, और वो सरकारी स्कूल के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे। तो भैया आप कुछ नहीं है, आप सिर्फ फ्रॉड वाले आदमी हैं और फ्रॉड वाले काम कर रहे हैं आप। अगर आप सच्चे ईमानदार हैं तो ईडी के पास जाइए और ईडी के पास जाके सारी चीजें सबूत दीजिए, और उसके बाद भी अगर ईडी आपको गिरफ्तार कर लेती है तो आपके पास वकील, इतने प्यारे प्यारे वकील रखे हुए हैं आपने, वो किस काम के आएंगे भाई? वो वकील के पास जाओ, कहो कि देखो मुझे पकड़ रही है, वो वकील जो है अपने आप ही जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आपको छुड़ाएगा। और जब छुड़ाएगा तो बीजेपी एक्सपोज होगी, और बीजेपी एक्सपोज होगी तो बम्पर वार वोट और 2024 में आपकी सरकार। इससे अच्छा आइडिया कोई नहीं दे सकता भैया। मैंने आपको ये अच्छा आइडिया दे दिया है, तो प्लीज़ इसके ऊपर कायम रहिए और दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाना छोड़िए, पंजाब की जनता को बेवकूफ़ बनाना छोड़िए। तो लास्ट में जाते जाते आप लोगों को बोलना है कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस केजरीवाल के बारे में अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बिना गाली दिए बोल सकते हैं। धन्यवाद।